नमस्कार, मैं उपमी बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के ऊपर पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। परिवहन मंत्री का बड़ा ऐलान, बिहार में निजी वाहनों पर नहीं लगेगा टोल टैक्स, सिर्फ कमर्शियल वाहनों से होगी वसूली। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब कौशल विकास मिशन की हर योजना में अपार आईडी होगी अनिवार्य, युवाओं को मिलेगा डिजिटल स्किल रिकॉर्ड का लाभ। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, ग्रामीणों के बाद शहरी महिलाओं तक पहुंचेगी मुख्यमंत्री रोजगार योजना, आत्मनिर्भरता और रोजगार बढ़ाने पर रहेगा जोर। बांकीपुर उपचुनाव से पहले बड़ा बदलाव, निर्वाचन आयोग ने 28 मतदान केंद्रों का बदला स्थान, मतदाताओं को मिलेगी नई जानकारी। वैभव सूर्यवंशी पर सिकंदर राजा का बड़ा बयान, कहा 2-3 मैचों से खिलाड़ियों को मत आंकिए, सही मार्गदर्शन मिला तो बनेंगे अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के विस्तार से। बिहार में टोल टैक्स नियमों पर सरकार का बड़ा फैसला। बिहार विधानसभा परिषद में परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने स्पष्ट किया कि स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स केवल व्यावसायिक वाहनों से ही लिया जाएगा, निजी वाहनों से नहीं। बल्कि उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क और अवसंरचना विकास के लिए यह जरूरी है। वहीं ककोलता महोत्सव को पर्यावरणीय नियमों के तहत ककोलता के निकट निर्धारित स्थल पर आयोजित कराने की बात कही गई। सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट आना पाना अभ्यास कराने का प्रस्ताव पर सरकार ने सहमति जताई। इसके अलावा मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए रेल किराए में रियायत बहाल करने हेतु बिहार सरकार रेल मंत्रालय को अनुशासन भेजेगी। बिहार में कौशल प्रशिक्षण के लिए अपार आईडी होगी अनिवार्य। बिहार कौशल विकास मिशन ने अपनी सभी योजनाओं और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपार आईडी अनिवार्य करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य युवाओं के कौशल प्रशिक्षण, शैक्षणिक उपलब्धियां और अर्जित क्रेडिट्स का एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है। अपार आईडी के जरिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और स्किल क्रेडिट्स को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि एबीसी से जोड़ा जाएगा, जिससे क्रेडिट ट्रांसफर, दूसरे संस्थानों में आसान प्रवेश और आजीवन सीखने की सुविधा मिलेगी। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के रूप में पहचानी जाने वाले 12 अंकों की यह डिजिटल आईडी प्रमाण पत्र सत्यापन को आसान बनाएगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उद्योगों को योग्य उम्मीदवारों की पहचान करने में भी सुविधा होगी। अब गांवों के बाद शहर में भी लागू होगा महिला रोजगार योजना। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी इलाकों में भी लागू होगी। योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की शुरुआती सहायता और व्यवसाय विस्तार के लिए 2 लाख रुपए तक अतिरिक्त आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह योजना लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। कार्यक्रम में 2446 जीविका कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। निवेश रैंकिंग में बिहार बना सबसे कमजोर राज्य। नीति आयोग की पहली निवेशक अनुकूल सूचांक रिपोर्ट में बिहार बड़े राज्यों में निवेश आकर्षित करने के लिए मामले में सबसे पीछे रहा है। 100 अंकों के 8 स्तंभ और 84 संकेतों पर आधारित इस मूल्यांकन में बिहार नीतिगत सुस्ती, कमजोर औद्योगिक ढांचे, खराब निवेश माहौल, सीमित हाईवे कनेक्टिविटी, औद्योगिक पार्कों की कमी, जटिल भूमि आवंटन प्रक्रिया और कानून व्यवस्था को लेकर बनी धारणा का पिछड़ा है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़क, रेल नेटवर्क, कोल्ड स्टोरेज क्षमता, बिजली पानी की उपलब्धता और शिक्षा पर खर्च में राज्य का प्रदर्शन बेहतर रहा। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बने रहे। रिपोर्ट का उद्देश्य राज्यों में निवेश सुधार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। बिहार का सबसे लंबा पुल 8 महीने बाद होगा शुरू। बिहार के सबसे लंबे 28.918 किलोमीटर पुल सह सड़क परियोजना का निर्माण कोसी नदी पर अंतिम चरण में है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार 96.6% काम पूरा हो चुका है और फरवरी 2027 तक इसे चालू करने का लक्ष्य सोचा गया है। 996.30 करोड़ रुपए की इस परियोजना से भागलपुर, मधेपुरा और सहरसा के बीच दूरी 60 किलोमीटर घट जाएगी। NH 31 और NH 106 सीधे जुड़ेंगे, जिससे उत्तर और पूर्वी बिहार पर सड़क का संपर्क मजबूत होगा। सुपौल के बीरपुर मार्ग से नेपाल बॉर्डर तक पहुंचना भी आसान होगा। कोरोना और अन्य कारणों से परियोजना में देरी हुई, लेकिन अब मुख्य पुल, स्पैन और अप्रोच रोड का निर्माण तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। विधायक अब 25 लाख तक बिना टेंडर कराएंगे काम। बिहार विधानसभा में विधायक फंड के नियम में बड़ा बदलाव किया गया। अब विधायक मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के विकास कार्य बिना टेंडर करा सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 15 लाख रुपए तक थी। योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने सदन में यह जानकारी दी। इस फैसले पर सत्ता और विपक्ष के विधायक एक साथ नजर आए और इसका स्वागत किए। सरकार ने यह भी बताया कि अब विधायक फंड को सांसद निधि की तर्ज पर अधिक प्रभावी बनाया जाएगा तथा नई योजनाओं में इसमें शामिल होंगे। साथ ही विधायकों ने फंड की राशि 4 करोड़ से बढ़ाकर 6 से 8 करोड़ करने और अतिरिक्त अधिकार देने की मांग उठाई है। पटना में राजभवन मार्च पर पुलिस का बड़ा एक्शन।
पटना में पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने नेतृत्व में छात्रों के राजभवन में मार्चा निकाला। जेपी गोलंबर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोका। छात्रों के आगे बढ़ने और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश पर पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज शुरू किया। इसके बावजूद छात्र डटे रहे और सरकार के खिलाफ नाराबाजी करते रहे। डाक बंगला चौराहे की ओर प्रदर्शन बढ़ा। प्रदर्शनकारियों ने नीट, एजीओ, TRE-4 समेत विभिन्न पेपर लीक मामले और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई, जबकि पुलिस लगातार छात्रों से शांतिपूर्ण ढंग से हटने की अपील करती रही। बांकीपुर उपचुनाव में 28 मतदान केंद्र के बदले स्थल। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा और मतदान प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 28 मतदान केंद्र के स्थान बदल दिए। विधानसभा क्षेत्र में कुल 422 मतदान केंद्र हैं। इनमें से 9 मतदान केंद्र जो पहले अस्थायी भवनों में संचालित होते थे, अब अस्थायी भवनों में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। भौगोलिक बाधाओं के कारण 11 मतदान केंद्र भी स्थान बदला गया है। वही भवन ध्वस्त होने के कारण 5 मतदान केंद्र उसी परिसर में अस्थायी रूप से संचालित होंगे। 3 अन्य मतदान केंद्रों के स्थल भी संशोधन किया गया है। आयोग ने कहा कि सभी प्रभावित मतदाताओं को समय पर रहने मतदान केंद्र की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। पटना के 20 स्कूलों में शुरू होंगे वोकेशनल कोर्स। पटना जिले के 20 सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए रोजगार उन्मुख वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इन कोर्सों में वेब डेवलपर, IT, ITES, एग्रीकल्चर, एप्रोल एवं होम फर्निशिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं SWCS एवं प्लम्बिंग जैसे विषय शामिल है। प्रत्येक चयनित स्कूलों में 2 वोकेशनल कोर्स संचालित होंगे, जिनमें छात्र अपनी रुचि के अनुसार एक विषय चुन सकेंगे। जिला शिक्षा पद अधिकारी योगेश कुमार के अनुसार इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यवहारिक कौशल देकर विभिन्न क्षेत्र विशेषकर IT सेक्टर में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। यह पहल छात्रों की पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास और भविष्य के कैरियर के लिए तैयार करेगी। भागलपुर को मिल सकते हैं रणजी ट्रॉफी के मुकाबले। भागलपुर का सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मुकाबले की मेजबानी कर सकता है। संभावित आयोजन को देखते हुए स्टेडियम के 4 नए पिच अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तय किया जा रहा है। आउटफील्ड को समतल कर उच्च गुणवत्ता वाली घास लगाई जाएगी, जबकि दर्शक दिग्गों को अन्य आधारभूत सुविधाओं का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। आयोजन से भागलपुर और आसपास के क्रिकेट खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलेगा तथा स्थानीय खेल संस्कृति को भी नई पहचान मिलेगी। होटल, परिवहन और छोटे कारोबारियों को भी आर्थिक लाभ होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि बिहार क्रिकेट संघ की ओर से आधिकारिक स्वीकृति अभी तक नहीं जारी हुई है। जिला क्रिकेट संघ का कहना है कि 2 मुकाबले मिलने से सूचना है, लेकिन अंतिम फैसला आधिकारिक पत्र के बाद ही होगा। बिहार राजस्व सेवा के 10 अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए बिहार राजस्व सेवा के 10 अधिकारियों का तबादला कर दिया। विभाग की ओर नई पद स्थापना सूची जारी करते हुए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तबादला आदेश के तहत कई अधिकारियों को अपसंहर्ता, उप निर्देशक, संयुक्त निर्देशक, सहायक निर्देशक और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को बिना विलंब नई तैनाती वाले स्थानों पर योगदान देने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और संबंधित कार्यालयों को अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कोसी क्षेत्र को मिलेगा आधुनिक एयरपोर्ट, बढ़ेंगी हवाई सेवाएं। बिहार के वीरपुर हवाई अड्डे के विस्तार को नई रफ्तार मिली है। भारतीय विमानपाल प्राधिकरण यानी कि AAI ने 28.42 करोड़ रुपए की नई निविदा जारी की है, जिसके तहत रनवे, टैक्सी ट्रैक, विमान पार्किंग क्षेत्र और अन्य जरूरी हाईवे ढांचे का विकास होगा। इससे पहले 10 मार्च 2026 को 36.38 करोड़ रुपए की निविदा के जरिए अस्थायी टर्मिनल भवन, ATC टावर, अग्निशमन केंद्र और अन्य भवनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत कुल 64.80 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट विकसित होगा। परियोजना पूरी होने पर बड़े विमान का संचालन संभव होगा और कोसी क्षेत्र में हवाई सेवाएं, पर्यटन, व्यापार, रोजगार तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। राजगीर में ITC की एंट्री, पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजगीर स्थित होटल आजाद शत्रु विहार का संचालन अब ITC समूह के वेलकम होटल ब्रांड के तहत होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में BSTDC, लीचधारी, कलशी, विल्डकॉन और ITC समूह के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। लगभग 2.67 एकड़ में विकसित इस होटल में 104 आधुनिक कमरे,
भाव बैंक्वेट हॉल और विश्व स्तरीय अतिथि सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना को 1 मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि इस साझेदारी से राजगीर, नालंदा और बोध गया जैसे पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी, पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो सकते हैं। प्रशांत किशोर के करीबी के होटल पर पुलिस का रेड। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच जन स्वराज पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। प्रदेश सचिव रवि नारायण सिंह ने दावा किया कि उनके दोनों होटल पार्टी कार्यकर्ताओं के ठिकाने और प्रशांत किशोर के ठहरने वाले होटल में पुलिस ने छापेमारी की। उनका आरोप है कि पुराने गेस्ट रजिस्टर मांगे गए, होटल सील करने और जेल भेजने की धमकी भी दी गई। रवि ने बुद्धा कॉलोनी थाना प्रभारी पर अभद्र भाषा और धमकी देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के घरे और कार्यालयों की लगातार तलाशी ली जा रही है, जबकि पुलिस का कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। साथ ही जान से मारने की धमकियां मिलने का भी दावा किया जा रहा है। वैभव सूर्यवंशी पर सिकंदर रजा का बड़ा बयान। भारत के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का इंग्लैंड दौरा निराशाजनक रहा, लेकिन जिम्बाब्वे कप्तान सिकंदर रजा ने उनके भविष्य पर भरोसा जताया। रजा का कहना है कि 2-3 मैचों से किसी खिलाड़ी का आकलन नहीं करना चाहिए और सही मार्गदर्शन मिलने पर वैभव अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं। अब वैभव हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में वापसी करेंगे, जहां उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी। रजा ने भारत जिम्बाब्वे सीरीज को बराबरी का मुकाबला बताते हुए दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों को भी जमकर सराहना की है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम है संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो, दीपक कुमार, रामबाबू दास, अनवर खान, राकेश मिश्रा, धीरज कुमार, विनोद शाह, पंकज कुमार, रवि मोहन वर्मा और राजेंद्र तंती। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, क्या नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।